नमस्ते दोस्तों। आज हम उस स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कल अपना जो Q1 का फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसे पोस्ट किया है। तो मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम जिस स्टॉक का रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का नाम है, कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, जो अभी 1607 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 12,22,894 करोड़ है। इस स्टॉक का पीई है 17.9 और बुक वैल्यू 601। डिविडेंड 1.21% देता है ये कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1% है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। इसका मतलब यह कंपनी अभी आपको स्टॉक स्प्लिट नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट। सभी इन क्रोर्स में है। जून 24 में 81,546 करोड़ इसका रेवेन्यू है। मार्च में था 79,434 करोड़ और लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर है 51,168 करोड़, जो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर इसका रेवेन्यू राइज हुए है। ठीक है। इसका एक्सपेंसेस 18,470 करोड़ लास्ट जून क्वार्टर में था। ठीक है। और मार्च क्वार्टर में इस साल का 62,938 करोड़ और इस क्वार्टर में 49,690 करोड़। तो आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर मैसिव जंप इन एक्सपेंसेस है और क्वार्टर टू क्वार्टर रिड्यूस हुए हैं, पर ईयर टू ईयर मैसिव जंप इन एक्सपेंसेस। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 6,744 और मार्च क्वार्टर में था -27,196 और इस क्वार्टर में -12,723 करोड़। ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% लास्ट जून क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में -34%, इस क्वार्टर में -16%। अदर इनकम लास्ट ईयर में जून क्वार्टर में था 9,853 और लास्ट क्वार्टर में था 44,958 और इस क्वार्टर में 35,450। क्वार्टर टू क्वार्टर अदर इनकम फॉल हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं और ईयरली आपका राइज हुए हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन 0 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT लास्ट ईयर में था 16,597 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 17,761 करोड़, इस क्वार्टर में 22,727 करोड़, जो ईयर टू ईयर राइज हुए हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर राइज हुए हैं। नेट प्रॉफिट टैक्स जो है, टैक्स माइनस करने से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट है आपका, देखते हैं। हाँ, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर। लास्ट क्वार्टर में था 12,403 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 18,013 करोड़ और इस क्वार्टर में 17,188 करोड़, जो क्वार्टर टू क्वार्टर और क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिड्यूस हुए हैं पर ईयर टू ईयर राइज हुए हैं। नेट प्रॉफिट EPS लास्ट जून क्वार्टर में था 22%, 22.12, लास्ट क्वार्टर में 23.20 और इस क्वार्टर में 21.65। क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर EPS फॉल हुए हैं। ठीक है। यह प्रॉफिट लॉस चार्ट है। ये रहे कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 10 साल में 21%, 5 साल में 22%, 3 साल में 30%, अब तक 70%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 years 22%, 5 years 23%, 3 years 26%, अब तक 40%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 14%, 5 साल में 7%, 3 साल में 4%, 1 साल में -4%। ये देखिए
इन लोग का जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना शानदार है, पर अब तक CAGR कितना है, -4% एक साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 17%, 5 साल में 17%, 3 साल में 17%, लास्ट ईयर 17%। चलिए बैलेंस शीट देखिए, जब मार्च 2015 में उसका रिजर्व कितना था, 62,000। अभी देखिए 4,55,637। लोग का बोरोइंग भी तो बहुत बढ़ गया है। टोटल लायबिलिटीज देखिए 40 लाख। इसका फिक्स एसेट्स है 12,604। इन्वेस्टमेंट देखिए 10 लाख का है। अदर एसेट्स 30 लाख का है। टोटल एसेट्स है कंपनी का 40,30,194 करोड़। कैश फ्लो देखिए, पिछले साल का कितना था, इस साल का कितना है, थोड़ा सा रिड्यूस हुए है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग देखिए, चलो इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्लस में है तो ये अच्छा है, अच्छा संकेत है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में है। नेट कैश फ्लो 31,687 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल में 17%, इस साल में भी 17%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऐसा तो आपको पता है बैंक में तो प्रोमोटर नहीं होता है, प्रोमोटर 0 है। FII ने इसमें 47% होल्डिंग रखे हैं। DII का होल्डिंग है 38.20%। गवर्नमेंट ने 0.18% का होल्डिंग रखी है और पब्लिक का हिस्सा यहाँ पे 17.44% है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में है 36,64,325 करोड़। तो ये थे इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स और रिजल्ट्स। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ऐसा तो इसका रिजल्ट अच्छा है, पर इसका जो EPS दिखाया है 96.4% जो मिस हुए हैं, इसके कारण शायद ये कंपनी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ दिन फॉल हो सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करने के समय, स्टॉक खरीदने समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।